जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 8.4 पढ़ना है हम सभी को। और ये जो वीडियो है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। इसमें मुख्य रूप से 3 फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर। तो ये जो भी चीजें हैं या जो भी आपको चीजें दिख रहा है ये राइट नाउ, इनका यूज कब करना है, कैसे करना है, क्या करना है, हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। और आप इस चीज को समझने के बाद आप बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप उसे कर सकते हैं अपने से, ट्राई रहे। हाँ, अब बात आता है, देखिए इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज, चैप्टर ना बोल के इस एक्सरसाइज में ये 3 फॉर्मूला मुख्य रूप से पहले तो आएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये चीज हमें क्या करना होगा, यूज करना होगा। हाँ जी, अब एक बात समझते हैं जी। कभी कभी बच्चों को रहता है चिंता कि सेक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे, हम नहीं मानेंगे। तो इसे बच्चे प्रूव करने के चक्कर में पड़ते हैं। तो आइए पहले हम लोग इन सब चीजों को क्या करते हैं, प्रूव कर लेते हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा मित्र। कई बार एग्जाम में पूछ देता है, लोग पूछ देते हैं कितना सिद्ध करिए कैसे। तो देखिए कुछ है नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बताना है कितना होगा। ओके, तो बच्चे एक चीज ध्यान दो, आप साइन थीटा बराबर जानते हो, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। स्क्वायर है तो रख दिया गया। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटा में कर्ण। क्लियर बात। अब करते हैं इसे, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर। ओके, चलो हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर अपनी जगह पर है। तो देखिए आप पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं, हाँ, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ये कट के क्या आ गया, 1। हम लोगों का ये प्रूव हो गया कहीं ना कहीं कि क्या बोला जाए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। क्या होगा, 1। कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी तरीके से चाहें तो हम लोग इन लोगों को भी सिद्ध कर सकते हैं। हाँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना आएगा, तो देख लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनस बाई बेस। ओके, कोई दिक्कत। कर्ण बटा में आधार, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया मैंने। tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है, देख के देखो, P अपॉन B, अर्थात परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब बटा में आधार। क्लियर है। अब इसे सॉल्व करोगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस, क्लियर बात। क्या होगा, बेस स्क्वायर हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करोगे तो ये क्या होगा, बेस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। इस तरीके से आप नीचे वाला भी प्रूव कर सकते हैं। ये तो रहा कि मेन 3 सूत्र यूज होंगे और ये मैंने इसे सिद्ध कराने का प्रयास किया। ठीक है, अब एक बात समझते हैं जी। अब ये जो फॉर्मूले हैं यूज कैसे करेंगे, देखिए इस एक्सरसाइज में क्या क्या आपको यूज होगा। पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा, आगे जो एक्सरसाइज मतलब करना है आपको, इस ये तो 3 सूत्र ये लगेंगे, इन 3 सूत्रों को तोड़कर और भी कुछ सूत्र बनेंगे इसी से, राइट ना। और इसके अलावा पिछले एक्सरसाइज के कुछ फॉर्मूले आप जानते हैं। साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा, याद करिएगा। नहीं पढ़े होंगे, यदि छूट गया होगा तो आप इसे लिख लीजिएगा।
साइन ठीक किसका, ठीक है, कॉसेक का उल्टा, ठीक। कॉसेक जो होता है साइन कॉसेक का, और कॉसेक जो होता है साइन का इनवर्स, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके। ठीक इसी तरीके से कॉस जो होता है वो किसका, सेक, कॉस किसका, सेक का, और सेक जो है कॉस का। लिख लीजिएगा, ये सारी चीजें एक ही बार जरूरत पड़ सकती है किसी किसी क्वेश्चन में। ओके, अब यहीं पर आपने पढ़ रखा था जी, हाँ जी, tan थीटा जो है और cot थीटा जो होगा 1/tan थीटा। ओके, अब इसके अलावा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा में cos थीटा। tan थीटा बराबर क्या होगा, sin थीटा बटा में cos थीटा, और cot थीटा बराबर नहीं जानते तो tan का उल्टा ही है, इसके लिए क्या होगा, cos थीटा बटा में sin थीटा। इतनी बातें आवश्यक हैं, इसे आप ख्याल रखिए। कोई दिक्कत, बातें यहां तक समझ में आ रही है? मैं इसे इरेज करूं। अब ये मुख्य 3 है, इससे भी कई सूत्र बनेंगे, तो हम उनको समझा दे रहे हैं कि वो कैसे अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है यहां तक? ठीक है। इसी को एक एक करके मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब देखिए, एक फॉर्मूला हम लोगों ने देखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। हम लोगों ने प्रूव भी किया। ओके, तो यदि हमें एक सूत्र चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 हमको कॉस को क्या करना होगा, उधर ले जाना होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए, है वही सूत्र, है वही सूत्र, बस उसमें से कुछ चीजें क्या कर दिया गया, अलग कर दिया। ये मत कहना कि ये डबल सूत्र है, कहना हो तो कह भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन निकला कहां से है, उसी से है ये। हाँ, एक तो यह चीज हुआ कि साइन स्क्वायर निकालना है, साइन स्क्वायर निकालना है, कॉस को उधर भेज देंगे। हाँ, लेकिन यदि हमें कॉस को निकालना है, क्या करना है, कॉस को, तो हमें भेजना क्या होगा, यदि हमें कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है, हमें ये वाला निकालना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है, तो 1 तो अपनी जगह पर, हमें भेजना क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, चलिए ख्याल रखिएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है। इसे आप, ये है, दिख रहा है 3 लेकिन है एक ही। ओके, इसके बाद इसी तरीके से आप एक चीज और ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, अब यदि हमें चाहिए सेक स्क्वायर थीटा, तो हम भेजेंगे माइनस tan को उधर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चीजें ध्यान दीजिएगा, ये एक फॉर्मूला बन गया। लेकिन यदि हमें tan स्क्वायर थीटा चाहिए, तो अब हमें क्या करना होगा, एक को, हाँ, यदि हमें tan स्क्वायर थीटा चाहिए तो सेक को इधर भेजेंगे तो माइनस में बच जाएगा, क्या बचेगा, माइनस, फिर माइनस कॉमन करना पड़ेगा। तो ये आप इसे याद रखिए, तो इसको आप उधर भेज दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर बउआ क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है सब एक ही चीज। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, इसी को अब क्या लिख सकते हैं, अगला पॉइंट, एक चीज है, हाँ, एक था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक उसी तरीके से यदि हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा चाहिए, तो कॉट वाले को उधर भेजेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? यदि कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो हमें क्या करना होगा, -1 प्लस 1 को इधर भेजना होगा, बनेगा का
कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये रहा 3 फॉर्मूले जो आपको आगे काम आएंगे। इसके अलावा अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये सारा चीज तो यहां तक हो ही गया। हाँ, अब आप जब एक्सरसाइज 8.4 शुरू कर रहे हैं तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये आपको बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए। अब सोचिए कि हम बिना याद किए शुरू करेंगे, धीरे धीरे याद हो जाएगा, तो फिर दिक्कत है मेरे दोस्त। पहले आप इसे याद कर लीजिए अच्छे से, तो आगे की चीजें आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। एक बात और देखिए, आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें बहुत सारी चीजें ना प्रूव करना होगा, सिद्ध करना होगा। तो एक शब्द आप मेरा ध्यान से सुन लीजिए। यदि जहां पर ज्यादा दिक्कत है और आप प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पर एक शब्द मेरा ध्यान रखिएगा। मैं तो ये नहीं कह रहा कि हर एक क्वेश्चन पर ये कॉन्सेप्ट काम ही कर जाएगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि 95 से 97% तक क्वेश्चन इस टाइप पर डील हो जाएगा। अब क्या मैं कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी क्वेश्चन आपको प्रूव करने में दिक्कत आ जाए, समस्याएं आ जाए, आप एक काम करिएगा, हर एक फंक्शन को साइन या कॉस में बदल दीजिएगा। हर एक फंक्शन को किस में बदल दीजिएगा? साइन या कॉस में। हाँ, थोड़ा लंबा बनेगा जरूर, लेकिन गलत नहीं होगा, बन जाएगा एकदम। किस में बदलना है? साइन या कॉस में। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरी बात सुनिएगा। जैसे यदि सेक थीटा कहीं पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सेक थीटा, सेक थीटा। अब ये इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, वो चीजें नहीं समझ में आ रहा है, उसे किसमें कैसे चेंज करें? तो सेक थीटा को साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए। अर्थात सेक थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 1/cos, क्योंकि सेक क्या होता है? ठीक कॉस का क्या होता है? इनवर्स। तो आप जानते हैं सेक को क्या लिख सकते हैं? 1/cos। यदि कहीं पर tan लिखा है और चीजें नहीं समझ में आ रहा है तो फिर इसे किस में चेंज कीजिए? साइन और कॉस में। लेकिन कब? जब ना समझ में आए कि कहां चलें, कैसे चलें, समझ में नहीं आ रहा है कि अब हमसे प्रूव नहीं होगा, तो एक चीजें याद रखिएगा, हर जगह हर चीज को किस में चेंज करेंगे? पहले साइन और कॉस में। इसको क्या लिख सकते हैं साइन और कॉस में? कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, हम लोग अभी सूत्र देखे, समझ रहे मेरी बात? यदि लिखा है कहीं कॉसेक, चीजें नहीं समझ में आ रहा, कहां से चले, क्या शुरू करें? 1/sin आप तुरंत लिखिए। सभी टर्म को आपको किस में चेंज कर देना है? साइन और कॉस में। जब चीजें न समझ में आए कि कहां से शुरू करें, कहां से अंत प्रूव करने के लिए। तो आज का क्लास इतना ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।